कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी में एक आदमी मरता है लेकिन किसी और के शरीर में जिंदा रहता है। इस तरह बार बार वो नए नए शरीरों में जिंदा रहता है। इसका कारण क्या है और वो इस साइकिल से कैसे बाहर आया, यही इस मूवी में दिखाया गया है, जिसका नाम है एवरी टाइम आई डाई। मूवी की शुरुआत में मिया नाम की एक औरत एक आदमी के साथ होती है। अचानक उसे कोई काम याद आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके साथ जो आदमी था उसका नाम है सैम। सैम बाथरूम में जाकर बहुत देर आईने को देखता है और अचानक उसका सर दुखने लगता है। फिर न जाने उसे क्या सोचता है और वो कार लेकर मिया को ढूंढने निकल जाता है। तभी वो देखता है कि मिया एक आर्मी ऑफिसर के साथ जा रही है। असल में वो मिया का हस्बैंड है जो 1 साल बाद घर लौटा है और इस 1 साल में मिया ने सैम के साथ अफेयर कर लिया था। ये बात सैम भी जानता था लेकिन वो मिया से बहुत प्यार करने लगा था। पर अब मिया अपने पति के साथ है और उसे देखकर सैम को अच्छा नहीं लगता। अब सैम का दर्द और बढ़ जाता है, लगता है उसका सर फटने जा रहा है। सैम के साथ ऐसा अक्सर होता है। बचपन में सैम की एक बहन थी और सैम उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन सैम अपने कैमरे से फोटोज क्लिक कर रहा था तो उसकी बहन ने कैमरा मांगा पर सैम ने नहीं दिया। वो उसे छीनकर एक ऊंची चट्टान पर चली जाती है और वहां से नीचे पानी की फोटोज खींचने लग जाती है। तभी सैम जाकर कैमरा को छीनने की कोशिश करता है लेकिन तब गलती से उसकी बहन का पैर फिसलकर वो पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए सैम भी कूद पड़ता है। तभी कोई पानी में कूदकर दोनों बच्चों को उठा लाता है। सैम तो बच जाता है लेकिन उसकी बहन मर जाती है और उस दिन से सैम खुद को अपनी बहन की मौत का कसूरवार मानता है और उस दिन से उसका दिमागी संतुलन बहुत खराब हो चुका है। उसे लगता है कि उसकी बहन उसके साथ है और कभी कभी वो अपने अंदर अपनी बहन को महसूस करता है। उसकी परेशानी देखकर उसके पेरेंट्स उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेकर जाते हैं जो कहती है कि देखो, घर पर ऐसी चीज मत रखा करो जो सैम को उसकी बहन की याद दिलाए, तभी वो ठीक हो पाएगा। अब इस सिचुएशन में उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए दोस्तों, वैसे आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ उसके पेरेंट्स दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी के टॉयज और बाकी चीजें जला देते हैं। क्या करें, बेटी नहीं रही लेकिन बेटे को तो बचाना है। इस तरह दिन गुजरते हैं और सैम की हालत अब थोड़ा बेहतर होने लग जाती है। वो बड़ा हो जाता है लेकिन अब उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है। अब वो ठीक है लेकिन जब सर दर्द होता है तो उस बेचारे का क्या हाल होता है ये कोई नहीं जान पाता। सैम एक पैरामेडिक है और ये उसका इकलौता दोस्त है जेम्स। दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ मिया आती थी। तीनों मिलकर खूब ड्रिंक करके एंजॉय करते थे। आज भी सैम उसी का इंतजार कर रहा है। इतने में मिया आ जाती है लेकिन अपने पति के साथ। वो अपने पति को सभी से मिलवाती है। सैम तो अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा होता है कि ये कैसे किसी और के साथ हो सकती है। वो घर जाकर मिया को कॉल करता है तो वो कहती है कि देखो सैम, अब मुझे भूल जाओ और मेरी लाइफ में दखल मत दो, प्लीज मुझे चैन से अपने परिवार के साथ रहने दो। यहाँ सैम को ऐसा दर्द होता है मानो किसी ने सर पर हथौड़ा मार दिया हो। वो एक छोटा सा बॉक्स खोलता है जिसमें उसके और उसकी बहन की क्लिक की भी कुछ फोटोज होती हैं। उन्हें देखकर सैम बहुत इमोशनल हो जाता है। उसमें एक छोटा लेटर होता है जो सैम ने बचपन में लिखा था। उसमें सैम ने लिखा था कि मैं सैम हूँ, सारा का बड़ा भाई, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसे डर लगे या वो अकेली फील करे तो मेरे पास आ सकती है। मैं उसे सेफ रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सब कुछ पढ़कर सैम को अपनी बहन सारा की बहुत याद आती है। उसके साथ बिताया हुआ बचपन याद आने लग जाता है। अगले दिन अब जेम्स का बर्थडे होता है तो सैम अपना बैग पैक करके उसके घर जाता है। उसके घर जाकर वो कार से बाहर निकलता है तो देखता है वो पुराने फोटोज और लेटर वाला बॉक्स कार सीट पर है। सैम हैरान रह जाता है क्योंकि जहाँ तक उसे याद है उसने कार में सिर्फ बैग रखा था, फिर ये बॉक्स कैसे आया। फिर उसे शक होता है कि शायद उसने भूल कर ये बॉक्स कार में रख दिया होगा, इसलिए इस बात के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। लेकिन कैमरा से जुड़ी दर्दनाक यादों की वजह से सैम को अब कैमरे से नफरत ही हो गई होती है। जेम्स की वाइफ का नाम है बॉबी और मिया बॉबी की ही बहन है। जेम्स के बर्थडे के लिए मिया और उसका पति भी आए होते हैं। उनके घर के पास की जो झील होती है वे वहाँ पर नहा रहे होते हैं। सैम मिया से कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो, मैं और तुम कहीं और जाकर खुश रहेंगे। लेकिन मिया कहती है कि मुझे अपना घर नहीं उजाड़ना है, समझे, तुम मुझसे बात मत करो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सैम का दर्द फिर से शुरू हो जाता है और वो एकदम ब्लैंक। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किसी जंगल में पाता है। तभी जेम्स आकर कहता है कि तुम्हें हम कितनी देर से ढूंढ रहे हो, तुम बिना बताए यहाँ क्यों चले आए। ये कहकर वो सैम को अपने घर ले आता है और पूछता है कि यार तुम ठीक तो हो, हमारे साथ बात कर रहे थे उस समय और फिर अचानक तुम्हें हो क्या गया था, अचानक तुम उस जंगल में क्यों चले गए। सैम के पास इसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसे सिर्फ इतना याद है कि वो झील के पास मिया से बात कर रहा था। लेकिन जेम्स ये क्यों कह रहा है कि मैं सभी से अच्छे से बात कर रहा था। अब जेम्स उसे एक वीडियो दिखाता है जो उसने कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड की थी। उसमें सैम तो एकदम नॉर्मल दिखता है और वो इन सबको अपने बचपन की सारी बातें बता रहा था। पर इस समय सैम को ऐसा कुछ भी याद नहीं है। वो मिया से फिर अकेले में मिलता है और कहता है कि प्लीज मेरे साथ चली जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही नॉर्मल फील कर सकता हूँ, अगर तुम नहीं मिले तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। लेकिन मिया उसे फिर वार्न करती है और यहाँ से चले जाने को कहती है। इतने में मिया का पति टायलर आ जाता है, लेकिन शायद उसने इनकी बातें नहीं सुनी थी। वो
मिया को लेकर चला जाता है। अब सैम वहाँ नहीं रहना चाहता और अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी टाइलर अपनी कार में उसे फॉलो करता है और उसके पास जाकर चिल्लाता है कि जल्दी से गाड़ी रोको वरना बहुत बुरा होगा। सैम गाड़ी रोक देता है तो टाइलर कहता है, मैंने तुम्हारी और मिया की बातें सुन ली थी, सच बताओ तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। सैम भी कह देता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन टाइलर गन उठा लेता है और फिर पूछता है कि क्या तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ कुछ अफेयर है। सैम बार बार इंकार कर रहा होता है। तभी अचानक टाइलर गन से उसके सर पे जोर से मारता है और सैम का सर चकराने लग जाता है। वो किसी तरह चलकर एक झील के पास आता है। टाइलर भी वहां कर सैम को बहुत पीटता है। तब जाकर सैम उसे बताता है कि मैं और मिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और ये सुनकर वो सैम को इतना पीटता है कि सैम वहीं पर गिरकर मर जाता है। टाइलर तो अचानक घबराता है कि अब क्या करूं। उस वक्त आसमान में अजीब तरह के बादल नजर आते हैं जो तेज रोशनी देते हैं। अचानक सैम की आंखें खुलती हैं तो वो एक सीलिंग फैन के नीचे लेटा होता है। मतलब क्या मैं मरा नहीं? क्या ये सब कुछ एक बुरा सपना था? इसी कंफ्यूजन में सैम मुड़ता है तो उसके पास जेम्स की वाइफ बॉबी सोई होती है। वो चौंक कर पूछता है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? ये तुम्हारा कमरा नहीं, हमारा कमरा है जेम्स। ये मुझे जेम्स क्यों कह रही है? ये सोचकर सैम बड़ा कंफ्यूज होता है और आईने में देखता है तो पता चलता है वो जेम्स के शरीर में है। मतलब सैम मर चुका है लेकिन उसकी आत्मा अब जेम्स की बॉडी में है। सैम समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। उसके लिए ये पूरा कंफ्यूजिंग होता है। तभी वहाँ पर टाइलर आ रहा होता है। दरअसल सैम को मारकर उसकी बॉडी को डिस्पोज करके वो आ रहा है। अब ये सब कुछ जानकर जेम्स की बॉडी में बसा हुआ सैम तुरंत मिया के कमरे में आता है। लेकिन जल्दी में वो अपना अंडरवियर पहना भूल गया था। वो जाकर मिया को उठाता है कि जल्दी चलो वरना तुम्हारा पति तुम्हें मार डालेगा। उसे इस हालत में देखकर मिया चिल्लाती है कि ये क्या कर रहे हो जेम्स, पहले जाकर अपना नेकर पहनो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतने में बॉबी वहाँ पर आ जाती है और जेम्स पर चिल्लाती है कि मेरी बहन के साथ ये क्या कर रहे हो तुम। वो नहीं जानती कि ये जेम्स नहीं सैम है। सैम फिर कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो वरना तेरा पति तुझे मार डालेगा। उसने मुझे तो मार ही डाला क्योंकि उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। मैं जेम्स नहीं, मैं सैम हूँ। ये सुनकर बॉबी और मिया दोनों कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। थ्रिलर मूवी के बीच में ऐसा कॉमिकल सीन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इतने में टाइलर अंदर आ जाता है और जेम्स को नंगा देखकर वो चौंक जाता है। पर सैम अब भी मिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन टाइलर उस पर भी अटैक कर देता है। फिर सभी मिलकर उनका झगड़ा रोकते हैं और जेम्स मतलब सैम ड्रेस पहनकर एक कमरे में बैठा होता है। वो बॉबी को बहुत समझाता है कि देखो मैं सैम हूँ और इस वक्त जेम्स की बॉडी में हूँ, मेरा यकीन करो मैं जेम्स नहीं हूँ। लेकिन बॉबी कहती है तुम बहुत थके हुए हो इसलिए इतनी बेतुकी बातें कर रहे हो, जरा आराम कर लो। ये कहकर वो चली जाती है। सैम सो जाता है और उसे एक अजीब सा सपना आता है कि वो अपने शरीर में है और वो भी मिया के साथ है। लेकिन वो जान जाता है कि ये सपना है क्योंकि वो अपने हाथ से दूसरे हाथ में छेड़ करता है, उसके अंदर से मक्खी निकलती है। तभी सैम की नींद खुल जाती है। अब सैम को किसी तरह मिया को बचाना होगा इसलिए वो टाइलर की कार से उसकी गन चुराता है। वो अपने कमरे से बाहर कूद जाता है। फिर वो टाइलर की कार में गन ढूंढ रहा होता है कि तभी टाइलर आकर अपनी कार को लॉक कर देता है। लेकिन सैम को गन मिल चुकी थी और उसे लेकर वो किसी तरह डोर खोलकर बाहर आ जाता है। लेकिन कार का सेफ्टी अलार्म बजने लग जाता है। अब टाइलर, मिया और बॉबी बाहर आ जाते हैं। फिर सैम टाइलर पर गन तान कर कहता है कि एक भी कदम आगे रखा तो गोली चला दूंगा। बॉबी पूछती है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो जेम्स, प्लीज गन फेंक दो। सैम कहता है मैं जेम्स नहीं हूँ, मैं जेम्स नहीं हूँ, मैं सैम हूँ। इस टाइलर ने मुझे झील के किनारे मार डाला है। और ये सुनकर टाइलर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि झील के किनारे बात जेम्स को कैसे पता चली, कहीं जेम्स की बॉडी में सच में सैम की आत्मा तो नहीं। इसी बीच बॉबी सैम को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। तभी टाइलर उससे गन छीन लेता है। लेकिन अब भी किसी को यकीन नहीं हुआ कि जेम्स के अंदर सैम है। उन्हें लगता है कि जेम्स पागल हो रहा है। अब सैम को एक अलग कमरे में रखा जाता है। टाइलर अपना डाउट क्लियर करने के लिए उसके कमरे में आकर पूछता है कि देखो जेम्स, मैंने सैम को मार डाला, ये सच है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? सैम कहता है तुमने जिस सैम को मार डाला मैं वही सैम हूँ, लेकिन अब मैं जेम्स की बॉडी में हूँ। लेकिन टाइलर को गुस्सा आता है कि तुम बार बार झूठ क्यों कह रहे हो। तब सैम बताता है कि तुमने मुझे इसीलिए मार डाला क्योंकि मेरा और मिया का अफेयर चलता है। यह सुनकर टाइलर तो गुस्से में जेम्स को यानी कि सैम को शूट कर देता है और सैम फिर मारा जाता है। और इस बार कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए टाइलर गन को जेम्स के हाथ में दे देता है ताकि सबको यही लगे कि ये पागल हो गया और इसने खुदकुशी कर ली। तभी एक बार फिर आसमान में वही बादल इकट्ठा हो जाते हैं और बीच से निकलती है एक तेज रोशनी। अब सैम फिर आंखें खोलता है तो उसके सामने मिया और टाइलर होते हैं। सैम तो घबरा जाता है कि न जाने इस बार किसकी बॉडी में घुस गया। दरअसल इस बार वो बॉबी की बॉडी में चला गया था। जेम्स की लाश को देखकर उसकी वाइफ बॉबी बेहोश हो गई थी और इसी बीच सैम की आत्मा जेम्स को छोड़कर बॉबी की बॉडी में घुस गई थी। अब सैम समझ जाता है कि अगर इस बार मैंने खुद को सैम बताया तो टाइलर फिर मुझे मारेगा। इसलिए वो एक प्लान बनाता है और कहता है कि कहती है मुझे थोड़ी देर के लिए अपने पति के साथ अकेला छोड़ दो प्लीज,
मिया और उसका पति बाहर चले जाते हैं। तभी बॉबी की बॉडी में सैम जेम्स के हाथ से गन निकालकर खिड़की से पीछे फेंक देता है। फिर वो जेम्स के पॉकेट से कार की निकालकर मिया को देता है और कहता है तुम कार स्टार्ट करके रखो और मेरे आते ही हम दोनों तुरंत यहाँ से निकल जाएंगी। ये कहकर वो मिया को चाबी पकड़ाता है और खुद घर के पीछे जाकर गन निकालने वाला होता है कि तभी वो टाइलर का बच्चा वहाँ पर आ जाता है। वो उसे पकड़कर पूछता है बॉबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो बॉबी अजीब तरह से स्मेल करती है और टाइलर समझ जाता है कि ये बॉबी नहीं सैम है। वो चिढ़ जाता है कि मैं तुम्हें कितनी बार मारूं, तुम मरते क्यों नहीं हो? ये कहकर वो बॉबी को धक्का देकर गन उठाता है, पर इतने में बॉबी भागकर कार की ओर आती है, मतलब सैम कार की ओर आता है। टाइलर उसका पीछा करते हुए बॉबी के पैर पर शूट कर देता है। अब मिया टाइलर पर ही टूट पड़ती है कि तुमने मेरी बहन को शूट क्यों किया? इसी बीच बॉबी की बॉडी में सैम लड़खड़ा कर कार के पास जाता है और कार को स्टार्ट करके रिवर्स में तेज चलाता है। फिर वो टाइलर को टक्कर मारकर गिरा ही देता है। इससे टाइलर तो बेहोश हो जाता है और फिर मिया जल्दी से कार में चढ़ जाती है। दोनों वहां से निकलते हैं। मिया की समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो पूछती है कि तुम्हें टाइलर शूट करने पे तुला हुआ क्यों है? तब सैम बताता है कि मैं बॉबी नहीं, मैं सैम हूँ, इसलिए वो मुझे मार डालना चाहता है। जेम्स की बॉडी में भी मैं था, टाइलर ने उससे भी मार डाला, अब मैं बॉबी की बॉडी में हूँ। तुम्हारे पति को तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए उसने मुझे मार डाला। फिर मैं जेम्स की बॉडी में गया और अब मैं बॉबी की बॉडी में हूँ जो तुम्हारे पास बैठा हूँ। देखो मुझे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम समझ ही नहीं रही थी। अब टाइलर तुम्हें मारने जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बचाकर यहाँ ले आया। मिया चौंक कर बैठी होती है। सैम मिया को एक जगह लेके जाता है जहाँ सैम की कार होती है। सैम उस कार से अपना बॉक्स निकालता है और उसमें रखे फोटोज को देखकर बहुत रोता है। हम मिया को यकीन हो जाता है कि ये बॉबी नहीं सैम है। मिया कहती है जिस तरह तुम अपनी बहन से प्यार करते थे बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए सैम तुम प्लीज उसके शरीर को छोड़कर चले जाओ। इतने में टाइलर के ट्रक की आवाज आती है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। टाइलर उन्हें ढूंढने लग जाता है। इसी बीच सैम चुपके से टाइलर के ट्रक में छिप जाता है। वहाँ मिया जेम्स की कार से निकलती है। टाइलर को लगता है कि दोनों बहनें उसी कार में बच निकल रही हैं। वो अपना ट्रक लेकर उस कार के पीछे जाता है। वो नहीं जानता कि सैम बॉबी की बॉडी में उसी के ट्रक में छिपा हुआ है। ट्रक में सैम अपनी बॉडी को देखता है, मतलब टाइलर ने सैम की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए अभी तक अपने ट्रक में छुपाया हुआ है। ये देखकर सैम बहुत रोता है। सैम को आता है गुस्सा और वो ट्रक में रखी हुई कुल्हाड़ी जैसी चीज से टाइलर पर हमला कर देता है। इसी बीच टाइलर गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और ट्रक सीधे झील में जाकर डूबने लग जाती है। सैम के पैर में एक रस्सी फंसी होती है जिसकी वजह से वो स्विम नहीं कर पाता। कुछ ही देर में मर भी जाता है, लेकिन अचानक वो रियलाइज करता है कि अब वो टाइलर की बॉडी में चला गया है। उस वक्त भी पहले की तरह आसमान में बादल छा जाते हैं और तेज रोशनी होती है। शायद इसी वजह से सैम के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब सैम जो कि टाइलर की बॉडी में है वो बॉबी की बॉडी को बाहर ले आता है। तभी वहाँ पर मिया आती है और कहती है मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज। तभी टाइलर उसको आंखों में इशारा करता है कि मैं टाइलर नहीं सैम हूँ। अब सैम बॉबी को CPR देकर उसे बचा लेता है। अपनी बहन को जिंदा देखकर मिया उसे गले लगाकर बहुत रोती है। सैम कहता है जैसे मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें तुम्हारी बहन लौटा दिया हूँ। ये कहकर वो चलने लग जाता है तो तेज रोशनी वाले उन बादलों को देखता है। जैसे ही उसकी रोशनी टाइलर के शरीर पर पड़ती है उसके शरीर से सैम की आत्मा बाहर आ जाती है और अब टाइलर मर जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि आखिर सैम के मरने के बाद भी उसकी आत्मा अलग अलग शरीरों में कैसी चली जाती है। दरअसल बचपन में सैम अपनी बहन की मौत का कारण बन गया था, लेकिन उसके बाद उसकी बहन सारा की आत्मा उसके शरीर में रहने लगी, यानी सैम की आत्मा के साथ सारा की आत्मा भी रहने लगी। इस वजह से सैम कभी अपनी तरह बिहेव करता तो कभी सारा की तरह। साइकियाट्रिस्ट के कहने पर जब सारा की सारी चीजें जला दी गई तब सैम के अंदर से सारा की आत्मा थोड़ा कमजोर हो गई, लेकिन जब भी उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती तब सैम को बहुत तेज दर्द होता और उस वक्त सारा की आत्मा उसकी बॉडी को कंट्रोल करती थी। जब सैम जेम्स के बर्थडे के लिए उसके घर गया तो अचानक उसने खुद को जंगल में पाया। असल में उस वक्त उसकी बॉडी उसकी बहन के कंट्रोल में थी जो उसे जंगल में लेकर गई, और जेम्स ने जो वीडियो शूट किया था उस वक्त भी सैम की बॉडी सारा के ही कंट्रोल में थी। इसीलिए जब सैम को होश आया तब उसे कुछ याद नहीं था, और फोटोज वाले उस बॉक्स को भी सैम ने नहीं बल्कि सारा की आत्मा ने सैम की बॉडी के जरिए कार में रखवाया था। वो चाहती थी कि सैम को हमेशा उसकी याद आती रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी टाइलर ने सैम को मार डाला और तब सैम की आत्मा एक शक्ति बनी और आसमान में तेज रोशनी की तरह चमकने लगी। सैम की आत्मा सारा की आत्मा से मिल नहीं रही थी क्योंकि सैम खुद को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानता था। जब सारा की आत्मा को पता चला कि मिया जिसे सैम बहुत ही पसंद करता है उसकी जान को खतरा है तो उसने सैम की आत्मा को जेम्स के शरीर में ट्रांसफर कर दिया। फिर जेम्स के शरीर में रहकर सैम ने मिया को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जेम्स को टाइलर ने मार डाला। फिर सैम बॉबी की बॉडी में चला गया। जब उसने रियलाइज किया कि जैसे उसके लिए उसकी बहन इंपॉर्टेंट थी वैसे ही मिया के लिए बॉबी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब ट्रक के डूबने से टाइलर और बॉबी डूब रहे थे तो सारा ने सैम की आत्मा को बॉबी के शरीर से निकालकर टाइलर के शरीर में ट्रांसफर कर दिया और इस तरह वो मिया की बहन को बचा पाए। तब जाकर सैम को तसल्ली
तसल्ली हुई कि वो अपनी बहन को भले ही ना बचा पाया, लेकिन आज उसने मिया की बहन को बचा लिया है। मिया को सैम की तरह कभी गिल्टी फील नहीं करना पड़ेगा कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई। अब सैम की आत्मा को कोई गिला नहीं है, वो अपनी बहन सारा की आत्मा से जा मिलता है।